गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, ये जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय है। मैं बार बार कहता हूँ, यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। आप कम पढ़ें पर बेहतर पढ़ें, लोगों से अच्छा पढ़ें। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, पढ़ते 10 घंटा 12 घंटे हैं पर समझ में आधा घंटा का भी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नहीं आता। तो आप 4 ही घंटे पढ़िए पर इतना ऑथेंटिक पढ़िए ना कि जो आप पढ़ें कम से कम 65% 45% आपको समझ में आ जाए, और इससे ज़्यादा भी समझ में आए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये नहीं दिन भर आप पेपर ही पढ़ें। जितना भी मैं बता दूं, अगर डेली मैं 2 एडिटोरियल आपको सजेस्ट करता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, यदि 2 एडिटोरियल को अगर आप बढ़िया से अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप किसी से भी आप डिबेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप हारेंगे नहीं। अब बात करते हैं संकटों के बीच हासिल। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से कोविड-19 की वजह से तमाम तरह की समस्याएं देश में, विदेश में, पूरी पृथ्वी पे मौजूद है, उसके बीच किस प्रकार से हमारे भारत जैसे देश ने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। और जो लेखक हैं उनका नाम है प्रभात झा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप राजग कहते हैं, सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रही है। अपनी 5 वर्षों के पहले कार्यकाल में सरकार ने जहां समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित किया, वहीं इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए मजबूत नींव रखने में भी सफलता प्राप्त की। नए भारत के निर्माण की दिशा में हमारा एकदम कदम बढ़ा। विश्व में भारत के प्रति सोच में परिवर्तन आया। सबका साथ सबका विकास से उत्पन्न जन विश्वास के फलस्वरूप 23 मई 2019 को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ऐतिहासिक विजय मिली और 30 मई 2019 को सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। दूसरे कार्यकाल के पहले साल के शुरुआती महीनों को सरकार ने जहां एक और विचारधारा को समर्पित किया, वहीं पिछले 2-2.5 महीनों में वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने का साहसिक कदम उठाया। मैं एक चीज़ बता दूं, जो देश अपने आप को कहते थे कि भैया हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह की जो फैसिलिटी है वो कम नहीं है, अन्य देशों से उम्दा है, बेहतर है, ज़्यादा है। मैं सच बता दूं, मैं कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आता है, ऐसे ही गूगल पे जाके पढ़ा था। मतलब ऐसे देशों का जो पूरी तरह से डेवलप कंट्री थी, उनका पोल खोल के रख दिया कि मतलब एक अदृश्य शत्रु, जिसे आप कोविड-19 के नाम से जानते हैं, पूरा मतलब पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं थी विकसित देशों में ध्वस्त कर दिया है। लाखों लोग मारे गए हैं। सोचिए, आज वो स्थिति है, तकरीबन पूरी दुनिया में 60 लाख मरीज हैं। सोचिए कितना बड़ा अपने आप में ये संख्या है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल में पंच निष्ठाएं हैं: राष्ट्रीय एकात्मक, लोकतंत्र, शोषण मुक्त और समता युक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता एवं सर्वपंथ स्वभाव और मूल्य आधारित राजनीति। राष्ट्रीयता सांस्कृतिक है, केवल भौगोलिक नहीं। भारत भूमंडल में अनेक राज्य रहे पर संस्कृति ने राष्ट्र को बांध कर रखा। संक्रमण काल ने हमारी राष्ट्रीयता को जरूर कमजोर किया, लेकिन उसी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता से उत्पन्न आंदोलन ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष अनेक समस्याएं खड़ी हो गईं। इसमें एक प्रमुख समस्या जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A का प्रावधान था। तो कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, जो रिलेटेड हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो नहीं मिलेगा। अभी हमने जो दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल किया है, वहाँ पे भी इसी तरह की कुछ समीक्षा थे। अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर भारतीय राष्ट्रीयता को चुनौती देने वाला और आतंकवाद का केंद्र बनता चला गया। राष्ट्र और विकास की मुख्य धारा से दूर होता गया। आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोग मारे गए। मैं बात करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया कश्मीरी पंडितों का, जिस तरह से उन्हें अपने ही घर को छोड़कर विदेशों और अन्य जगहों पर एज ए रिफ्यूजी की ज़िंदगी जीनी पड़ी, उसके लिए आप लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए। यदि आपको आपके घर से भगा दिया जाए और राज्य या देश के अन्य कोनों में आप एक शरणार्थी के रूप में रहें तो आपको कैसा लगेगा। और वो जिन लोगों के द्वारा भगाया गया था दोस्तों, वो लोग पाकिस्तान से आकर बसे हुए थे, जिनका उद्देश्य था, जिनकी मानसिकता पूरी तरह से वही थी कि मुझे
इन लोगों के माध्यम से पूरे कश्मीरियों को बरगला कर पूरा हड़पना है, यहाँ पे आतंक फैलाना है। लेकिन जो काम पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ वह केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 70 दिनों के भीतर कर दिखाया। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ संविधान से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने वाले विधेयक को पारित कराकर सरकार ने साबित कर दिया कि उसके लिए सर्वोपरि देश है। विविधता और एकात्मकता की भारत को विश्व में विशिष्ट बनाते हैं। इस एकात्मकता को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले 6 साल में जो कदम उठाए उनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक मोबिलिटी कार्ड, एक राष्ट्र एक फास्टैग, एक देश एक संविधान और आज वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इन प्रयासों से देश में राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना बलवती हुई है। इसके अलावा 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 50 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन बिना भेदभाव के दिया गया। तो इस चीज़ को आप मेंशन करिएगा, किताब में लिख लीजिएगा। यदि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से बात मतलब आर्ग्यूमेंट हो, डिबेट हो, तो इस बातों को आप रखिएगा उसके सामने। और झगड़ा मत किया करिए आप लोग, अपने बात को हठी मत बनाइएगा। प्यार से यदि कुछ सीखना चाहते हैं और दूसरे को सिखाना चाहते हैं तो प्यार से डिबेट होता है। अपनी बातें कभी ज़बरदस्ती मत मनवाइएगा। वेतन संहिता लाकर महिला कामगारों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया गया। वहीं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 को मंजूरी दी गई ताकि छोटे व्यापारी को 60 साल की आयु हो जाने के बाद कार्य कर रही सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने राम जन्मभूमि विषय पर ऐतिहासिक फैसला दिया और इससे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं सर्वोच्च अदालत के निर्देशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी गई। अपने दूसरे कार्यकाल केंद्र सरकार ने बोडो समस्या का समाधान किया और नागरिकता संशोधन कानून बनाया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू व सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें समान जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देकर शोषण से मुक्ति दिलाई। 50 वर्षों से चली आ रही बोडो समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार ने बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। त्रिपुरा, मिजोरम केंद्र सरकार और ब्रू जनजातियों के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हज़ारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। भारत सहित पूरा विश्व आज कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से संकट में है। सरकार की निष्ठा और मेहनत पिछले दिनों वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी देखने को मिली। देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों महामारी से निपटने के लिए लगातार निगरानी कर और दिशा निर्देश देते हुए काफ़ी अच्छे ढंग से मोर्चा संभाला। भारत चुनौती की इस घड़ी को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्पों के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक और किसान के लिए है जो दिन रात परिश्रम कर रहा है, उस मध्य वर्ग के लिए जो ईमानदारी से कर देता है और इस उद्योग जगत के लिए है जो भारत की आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी 4 वर्ष के लिए कर्ज का प्रावधान दिया गया है। इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, पर मैं पढ़ दे रहा हूँ कि आपका पूरा एडिटोरियल पूरा हो जाए। संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति ठीक करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसानों को रियायती दरों में, जो लोग कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होगा, तो इसमें कुछ आंकड़े, फैक्ट और फिगर दिए गए हैं। करंट अफेयर्स के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। 4 लाख करोड़ का कर्ज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 200 रुपये की जा चुकी है। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2% की छूट दी गई है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये तक के कर्ज देने की बात है। हम वर्तमान संकट का डटकर मुकाबला करेंगे और इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। कोरोना संकट के बाद विश्व की कई बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में निवेश करना चाहती हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम और ऐतिहासिक अवसर साबित हो सकता है। इसी से आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्पों से निश्चय ही पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।